सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं जो बुरे होते हैं, हमारे परिवार के प्रति, हमारे बहन भाइयों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने गॉड के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति हमारे मन में ना जाने बहुत से बुरे विचार आते हैं। ये विचार कभी भी खुद से नहीं आते। ये दुष्ट चाहता है कि हम गलत हो जाएं। ये मन में भरमाने वाली आत्माएं होती हैं जो दुष्ट भरमाता है कि जिससे कि एक दूसरे से गलत व्यवहार करें, बुरे विचार रखें। कई बार मन में विचार आता है कि आत्महत्या कर लूं। कई बार मन में विचार आता है कि इस घर से भाग जाऊं, अपनों को छोड़ दूं, मेरा कोई अपना नहीं है। अकेले कमरे में रहने का विचार आता है कि मैं अकेला रहूं, मैं किसी से कोई बात ना करूं, मेरा कोई अपना है ही नहीं। पति पत्नी के बीच में भी ऐसा ही दुष्ट कराता है। एक दूसरे के मन में ऐसे विचार डालता है कि एक दूसरे से नफरत करो, एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती हैं। अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति नेगेटिव विचार उनके मन में दुष्ट कर भर देता है। और कई भाई बहन ऐसे होते हैं जो इन विचारों को सत्य मान लेते हैं और अपने परिवार, अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। तो इस शाम में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करना चाहता है और उत्साहित करना चाहता है कि जब कभी मन में गलत विचार आए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 और उसकी 15 आयत। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोमड़ियों को पकड़ लें जो हमारे खेतों में जाके दाख की बारियों को खराब करती हैं, उन फूलों को खराब करती हैं जो उन पर लगे हैं, उन फसलों को, उन खेतों को नष्ट कर दे। उनसे पहले ही उन लोमड़ियों को पकड़ लें, क्योंकि वहाँ फूल लगे हुए हैं और बहुत जल्द तो फसल को काटेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो भी बुरे विचार हैं जो हमारे मन में आते हैं उन्हें आने से ही पहले उन्हें पकड़ लें, उन्हें ख़त्म कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो हमारी लाइफ में गलत विचार हैं वो हमारे जीवन को नष्ट कर दें, हमारे रिश्तों को ख़राब कर दें। क्योंकि तेरे जीवन में फूल खिले हुए हैं, तेरे जीवन में खुशियाँ हैं, और ये गलत विचार जो एक दूसरे की प्रति हैं ये तेरे जीवन को और इन रिश्तों को नष्ट कर देगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले आप सोच समझ लें कि जो बुरे विचार हैं ये हमारे मन में क्यों हैं, इन्हें हम क्यों ला रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर तो हमें अच्छाई सिखाता है, हमारा परमेश्वर तो हमें बुरे विचारों से दूर रहने के लिए कहता है। तो हम क्यों अपने जीवन को नष्ट करें, हम क्यों आत्महत्या करें, अपने रिश्तों को खराब क्यों करें। कि हमारा परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। इसलिए इस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि बुरे विचार आने से पहले ही उन्हें दूर कर दें। कि जो आपके जीवन की खेती है, जो आपके जीवन में फूल खिल रहे हैं, उन्हें कोई नष्ट ना कर सके। आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में परमेश्वर आप महान हैं, आप करुणा में परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई नहीं। प्रभु इस सुंदर शाम में हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपके सम्मुख आएँ और आपकी महिमा करने पाएँ। इतने विजन परमेश्वर इस समय हमारे साथ प्रार्थना में परमेश्वर हर जन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी पवित्र आत्मा सहायता मदद करे। पवित्र आत्मा जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया है, हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे। हर एक जन को परमेश्वर तेरी सामर्थ छुए, तेरी पवित्र आत्मा टच करे। प्रभु जी, आपसे बातचीत करने में, अपने मनों की बातों को खोलने में मेरे खुदा
पवित्र आत्मा सहायता करे, ताकि प्रभु खुल के अपने अंदर के भेदों को वो आपसे बता सके, आपके साथ शेयर कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते, तेरे नाम के द्वारा ही हम सब ने उद्धार पाया है। तेरे नाम की परमेश्वर हम उपासना करते, तेरे नाम में मेरे खुदावन छुटकारा है, चंगाई है। ओ सच में परमेश्वर मेरे यीशु राजा मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर, जय जयकार करते हैं मेरे खुदावन। प्रभु तेरे आपका नाम पवित्र है, आपका नाम पवित्र है परमेश्वर। और प्रभु आपके नाम की हम तारीफ करते हैं प्रभु, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, अपने हृदय से परमेश्वर आपको रेस्पेक्ट देते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हर एक जन के साथ आपकी उपस्थिति हो, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ 2 जन या उससे अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। सच में परमेश्वर आप हमारे मध्य में हैं प्रभु जी। दिन भर में हमसे कोई भी गलती हुई है, कोई भी अपराध हुआ है परमेश्वर, जाने अनजाने में कोई भी पाप हुआ है परमेश्वर, हमें क्षमा करें। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, वो आप हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, हर एक जन पे दया करें परमेश्वर। जितनी भी परमेश्वर नेगेटिव बातें हैं हर एक जन के जीवन से दूर हो जाए परमेश्वर, जो पॉजिटिविटी है वो इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। सहायता मदद करें, जिस प्रकार परमेश्वर हमने वचन को सुना, उन विचारों को, उन लोमड़ियों को अपने खेतों से, अपने जीवन से दूर करो, उन दाग की बारियों से दूर करो, क्योंकि दाग की बारियों में फूल लगे हैं। सच में परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, सभी भाई बहन परमेश्वर आप में बढ़ रहे हैं, आपके लोग आपके सम्मुख हैं, आपसे परमेश्वर प्रार्थना विनती कर रहे हैं, और परमेश्वर के जीवन में आपका फूल खिला हुआ है प्रभु। आपकी खेती उनके जीवन में फलवंत हो रही है वो तेरे प्रेम में, तेरे गहराइयों में, तेरे रहस्यों में बढ़ रहे हैं मेरे खुदावन। तो मेरे प्यारे पिता मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, जब इनके जीवन में बुरे विचार हैं जो दुष्ट इनके जीवन में लेके आता है, हर एक बुरे विचार यीशु के नाम में दूर होने पाए। यीशु के नाम से हर एक गलत विचार, हर एक थॉट्स जो परमेश्वर आपके लोगों के मन में दुष्ट डालता है, मेरे खुदा हम यीशु के नाम में बांध देते, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जो तुम धरती पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु जी आपके लोगों को जो परमेश्वर भरमा रहा है, आपके लोगों को परमेश्वर डाउट में डाल रहा है, हर एक उस विचार को जो किसी के प्रति गलत भाव को लेके आता है, वो विचार परमेश्वर जब एक दूसरे से दूरियां पैदा हो रही हैं, वो विचार परमेश्वर जो मृत्यु को इनके मनों में डाल रही है प्रभु, वो विचार जो दूसरे से अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, मेरे प्यारे खुदा मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी उन विचारों को जो नकारात्मक हैं, मसीह यीशु के नाम से उन्हें कैद करते हैं और उस जलते हुए कुंड में डाल देते हैं। सच में परमेश्वर प्रभु जी दया करें, हर एक भाई बहन के जीवन में काम करें प्रभु, ये आप में आनंदित रहें, आप में बढ़ते रहें परमेश्वर। प्रभु ये सोच के कि क्या उनके बच्चों का होगा, क्या उनके परिवार का होगा, ये बड़ी बीमारियां हैं इनसे हम कैसे निकलेंगे, तो परमेश्वर आप अपने वचन के अनुसार काम करें, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, तुम मुझ पे भरोसा रखो। सच में परमेश्वर हम आपके वचन पे भरोसा रखते हैं, हमारा भरोसा आप हो, हमारा ऊंचा गढ़ आप हो प्रभु। आपका वचन कहता है जो आप पर विश्वास करता है वह किसी भी रीति से लज्जित नहीं होता प्रभु। ये किसी भी रीति से निराश हैं, चिंतित हैं, इनकी हर एक परेशानी को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आप इनका सॉल्यूशन निकालें, आप इनके लिए रास्ते तैयार करें, आप इनके लिए उत्तम से उत्तम इंतजाम करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमारी की अवस्था में हैं प्रभु, आपका वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया प्रभु। हम इस वचन पे विश्वास करते हैं, आपने हमारी हर बीमारी को, हर दुर्बलता को ले लिया है प्रभु। इनकी बीमारियों को, इनके बच्चों की बीमारियों को, इनके परिवार की हर एक सदस्य की बीमारी को परमेश्वर आपने उठा लिया है और परमेश्वर आपने इन्हें चंगा किया है
परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। इसी समय हम डांटते हैं कैंसर को, हड्डियों को रोग को, सर्वाइकल को, किडनी स्टोन, लीवर में प्रॉब्लम्स, जोड़ों में दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द है, यीशु के नाम में हम उसे दूर करते हैं और क्लेम करते हैं बीमारी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। एक जन रिसीव करे, बीमारी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। बुखार की आत्मा को यीशु के नाम में डांटते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आप पतरस के घर गए और पतरस की सास को तेज ज्वर चढ़ा हुआ था, वो बुखार में तपी हुई थी, आपने उसको छुआ, वो उसी घड़ी चंगी हो गई। परमेश्वर हम विश्वास करते आप हर एक जन को आज छू रहे हैं और परमेश्वर आप चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हमारी विनतियों को सुन लिया है। परमेश्वर आपने चंगाई दे दी है। धन्यवाद हो राजा, थैंक यू जीसस। हर एक जन को परमेश्वर आपके पाक पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पूरी रात की रक्षा आपके ही हाथों में सौंपते हैं। हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियों से बचा के रखें। कोई भी डरावने सपने, कोई भी डराने वाली बात इनके करीब ना आए। हर एक जन के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति और आपके स्वर्गदूतों का पहरा मांगते हैं। आपके गाढ़े लहू में इन्हें छिपा देते हैं। थैंक यू जीसस। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते, पूरी रात की रक्षा आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।